अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी करेले और गोश्त, चिकन और करेले की रेसिपी। आज चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने आधा किलो करेले ले लिए थे। आप देख सकते हैं कि कितने फ्रेश हैं। और आप ज़्यादातर कोशिश किया करें कि जो भी सब्ज़ी लिया करें फ्रेश ही लिया करें, ताकि हमारे सब्ज़ी और सालन मज़ेदार बने। इनको मैंने यहाँ पे अच्छे से वॉश करके इनको खुश्क कर लिया था। यहाँ पे मैंने इनको छोटा छोटा सा बारीक बारीक काट के, ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी लगा दी। इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि हमारी हल्दी और नमक सारे करेलों में लग जाए और इसका जो कड़वा सा पानी होता है थोड़ा थोड़ा सा वो नमक की मदद से निकल जाए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, फिर हम इसे छोड़ देंगे। अब हम अपने चिकन की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल लिया। अगर आप चाहें तो घी में बना सकते हैं। ये मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज चॉप कर लिए, 2 ही नॉर्मल साइज़ के मैंने टमाटर को चॉप कर लिया और 3 से 4 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया। ये सब चीज़ें मैंने चिकन के लिए तैयार की हैं। जो करेलों में मैंने प्याज डालने हैं वो मैंने मोटे मोटे काटे हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी साथ साथ। यहाँ पे हमने अब ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें अपने सारे प्याज ऐड कर दिए। जो हमारा मसाला चिकन का बनना था उसके लिए आप देख सकते हैं कि प्याज़ों को मैंने ग्राइंड नहीं किया, इनको मैंने चॉप किया ताकि हमारा मसाला जो है वो मोटा मोटा सा बने, ज़्यादा बारीक ना हो, उसकी ज़्यादा ग्रेवी ना बने। मोटा मोटा सा मसाला जो होता है वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है और हंडिया की लुक भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है उससे। अब हम अपने प्याज को हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। चिकन में जो हम प्याज डालेंगे वो हमने चॉप किया है और जो हम करेलों में डालेंगे वो हमने थोड़ा मोटा मोटा सा लंबा लंबा सा काटा है ताकि उसमें खूबसूरत लगे वो वाला। अब हम इसको थोड़ा सा गोल्डन होने के लिए छोड़ देंगे। हंडिया जब भी पकाया करें मीडियम सी आंच पर पकाया करें। हंडिया का मज़ा जो होता है उससे दुबाला हो जाता है। अगर हम तेज़ आंच पर पकाते हैं तो वो चीज़ जो होती है वो सारे उसके विटामिन जल के ख़त्म हो जाते हैं ज़्यादातर, और उसका सारा जायका ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमारी हंडिया मज़े की नहीं बनती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज जो है वो काफ़ी घी, हमारा ऑयल गर्म हो गया, उसमें प्याज हमारा फ्राई होने लग गया। अब हम इसमें थोड़ा सा हमने नरम कर लिया। अब हम इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये भी मैंने कूटा ही हुआ है, इसको मैंने पेस्ट नहीं बनाया, मोटा मोटा सा कूट लिया था मैंने इसे। ये मेरे करेलों के प्याज हैं, देख सकते हैं। मैंने एक ही बड़ा साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने काट लिया नॉर्मल सा ही लंबा लंबा। करेलों को मैंने नमक और हल्दी लगाए हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं हमारे कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं इनको ऑयल में फ्राई कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन करने हैं हमने अपने करेले। यहाँ पे मैंने सारे करेले ऑयल में डाल दिए हैं। अब मैं इनको हिलाती रहूँगी और साथ साथ अपने चिकन को भी पकाती रहूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही देसी सी एक डिश है, लोगों को बहुत पसंद होती है। लाहौरिये तो बहुत शौक़ से खाते हैं करेले और चिकन को। आप चाहें तो इसमें बीफ भी डाल सकते हैं, वो भी मैं रेसिपी आपको दूंगी। अगर आप चाहें तो कीमा वाला करेले भर के भी पका सकते हैं, वो भी किसी दिन मैं आपको रेसिपी दूंगी। इस वीडियो को एंड तक आप देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार मैं आपको पकाना सिखाऊंगी। यहाँ पे अब हमारा लहसुन अदरक भी जो है वो फ्राई हो गया था, थोड़ा सा लहसुन की स्मेल ख़त्म हो गई थी। इसमें मैंने अपने सारे टमाटर का जो हमने इसको चॉप करके पेस्ट सा बनाया हुआ था वो ऐड कर दिया। अब हम इसको अपने मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे। मसाले को भी आप ज़्यादा ना पकाया करें, बस थोड़ा थोड़ा ही हर चीज़ को भुना करें। अगर ज़्यादा मसाले की भुनाई करते हैं तो फिर भी हमारे जो सारे विटामिन होते हैं, सारे जो हमारी कैलोरीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं सारे मसालों की, तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। मसाले की भुनाई क्या करें, उसी से खाना मज़े का बनता है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ना किया करें कि खाने का टेस्ट ही ख़त्म हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा मसाला, मोटा मोटा सा, ना ज़्यादा बारीक हमने इसको ग्राइंड करके इसका बिल्कुल ही पेस्ट बनाया और ना ही हमने ज़्यादा मोटा रखा है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून दड़ा मिर्च, 1.5 मैंने चम्मच इधर टेबल स्पून मैंने लिया सूखा धनिया पाउडर मोटा कुटा हुआ, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर लिया मोटा कुटा हुआ, 1 चम्मच मैंने हिस्बे ज़रूरत नमक लिया है।
आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच हल्दी ली है और ये आप देख सकते हैं सारे मसाले मैं चिकन में ऐड करूँगी। अब हम इसको थोड़ा सा हिला देंगे और इसको साइडों से भी आपने हिलाते रहना है। यहाँ पे मैं अपने सारे मसाले ऐड कर दूँगी चिकन के मसाले में और इनको अच्छे से एक मसाला फ्राई कर लेंगे इसका चिकन के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि पानी ऐड करके आप थोड़ा थोड़ा सा इसको पकाते रहेंगे तो मसाले की भुनाई अच्छी हो जाती है काफ़ी पानी डाल डाल के करने से। तो इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले की भुनाई किया करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला काफ़ी हद तक हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के बाद इसमें चिकन भी ऐड कर देंगे। अभी हमने इसको थोड़ा सा और पकाना है क्योंकि हमारे जो नमक मिर्च हमने सारे मसाले डाले हैं स्पाइसेस वो भी थोड़े से पक जाएं, फिर हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। ज़्यादा आपने चिकन को भी नहीं पकाना, बस थोड़ा सा ही मतलब इसमें टेंडर करना आपने। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे जो करेले हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं। इसको हमने बस गोल्डन हल्का सा लाइट सा गोल्डन करना है। ज़्यादा गोल्डन करने से भी फिर ब्लैक ब्लैक से लगते हैं तो फिर खाने में भी मज़ा नहीं आता और देखने में भी लुक वाइज भी खूबसूरत नहीं लगते। इनको हिलाते जाएंगे क्योंकि अगर इनको हिलाएंगे नहीं तो फिर ये जल जाते हैं। करेले आपने ज़्यादा बारीक नहीं काटने क्योंकि जब आप करेलों को फ्राई करते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं तो फिर बिल्कुल ही बारीक बारीक से हो जाते हैं। करेलों को आपने मोटा मोटा काटना है ताकि आपके फ्राई करने के बाद करेलों का सही सा साइज़ रहे। बस हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया था, आप देख सकते हैं ऑयल अलग हो गया हमारा। तो अब हम इसमें अपना एक चिकन ऐड कर देंगे। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके बिल्कुल इसका पानी को निचोड़ दिया था, एक टोकरी में डाल के मैंने रख दिया था इसे ताकि इसका सारा पानी एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाए। यहाँ पे मैंने आधा किलो ही चिकन लिया था, आधा किलो मेरे करेले थे। इसमें मैं अच्छे से मसाले में अब चिकन को मिक्स कर दूँगी ताकि हमारे सारे चिकन को मसाले लग जाए और अच्छा सा ये जायका दे फिर बाद में हमें। अब मेरे जो करेले हैं वो भी फ्राई हो गए, आप देख सकते हैं गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इसमें अपने प्याज ऐड कर दूंगी और इनको भी थोड़ा सा नरम करूंगी। प्याज़ों को आपने इसी टाइम पे जब गोल्डन हो जाएंगे आपके करेले तब ऐड करना है, वरना आपके जो प्याज हैं वो सारे जल जाते हैं और ज़्यादा ही वो बिल्कुल ही नरम हो जाते हैं तो फिर आपको मज़ा नहीं आता। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ी देर बाद इसको बंद कर देंगे। हमारा चिकन फिर ही टेंडर होगा, हमने इसीलिए इसको प्रेशर कुकर में रखा था ताकि हमारा चिकन जो है बिल्कुल टेंडर हो जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिर्चों का पेस्ट डाला था, हमने घर पे ही अपनी सुखाई हुई हैं मिर्चें। हमारे घर जब मिर्चों का पाउडर नहीं होता तो हम मिर्चों का पेस्ट बना कर रख लेते हैं, तो वही हम हांडिया में डाल देते हैं। उससे भी हांडिया का कलर बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत सा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसको मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया अच्छे से। अब हमारा चिकन आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पक गया है। यहाँ पे हमारे प्याज भी आप देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े नरम होने लग गए हैं। अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि थोड़े से और नरम हो जाए। इनको अच्छे से हिलाते रहेंगे। यहाँ पे आप देखें हमारे चिकन की कितनी प्यारी सी लुक आ रही है। ऐसे ही है जैसे हमने एक साइड पे कोरमा बनाया और हमने करेलों में डालना है उसे, लेकिन इसका करेलों गोश्त का बहुत ही मज़ेदार जायका होता है। अब मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें लंबी लंबी ऐड कर दूंगी ताकि जब हम खाएं तो मिर्च आएँ तो इसको खाने से बड़ा मज़ा आता है, ये खूबसूरत लगती हैं वैसे भी। अब मैं इसमें हाफ़ कप पानी ऐड कर दूंगी और उसे थोड़ी देर के लिए प्रेशर कुकर लगा के मैंने बंद कर देना है। एक मिनट मैं इसको साइडों से भी साफ़ कर देती हूँ ताकि हम जब प्रेशर कुकर को बंद करें तो साइडों वाला मसाला जल ना जाए, इसलिए हम साइडों से इसको साफ़ कर देते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर बाद प्रेशर कुकर को खोल दिया था, मुझे वो क्लिप डालना याद नहीं रहा, तो आप काइंडली प्रेशर कुकर को लगा दिया करें ताकि आपका जो चिकन है या कोई भी आप बीफ वगैरह बनाएं या कोई भी ऐसी दाल बनाएं जो गलने में टाइम लगता है तो वो आप प्रेशर में बनाया करें ताकि आपकी ईज़िली पक जाए और टाइम भी ज़्यादा ना लगे। हमारा चिकन भी बिल्कुल तैयार है, हमारे
करेले भी बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, सारा कुछ हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम अपना चिकन जो है वो सारा मसाले समेत करेलों में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारा हमारा मसाला और चिकन और करेले सारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ताकि और एक अच्छा सा जायका दें और अच्छी सी खूबसूरत से लुक देंगे हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा जो आज का सालन है, वो बहुत ही मज़ेदार बना है। मेरे कहने पे आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी खूबसूरत सी लुक दे रहा है। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही होता है क्योंकि ये ऑयली ऑयली सी रहेगी तो ही हमें खाने में मज़ा आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे खाने बनाया करें, घर की चीज़ें ज़्यादा खाया करें, बच्चों को भी घर की हेल्दी चीज़ें दिया करें ताकि उनको भी अच्छी अच्छी सी खुराक मिले। यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम और पकाएंगे, फिर हम इसको डिश आउट करके दिखाएंगे आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत सी लुक आई है और हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल टेंडर हो गया था इसमें और हमारे जायका भी हंडिया का बहुत ही मज़ेदार था। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कैसी बनी मेरी रेसिपी के अकॉर्डिंग। काफ़ी घरों में जो पंजाबी घर होते हैं उनमें तो करेले गोश्त बहुत शौक से खाया जाता है। ये हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।